हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलोजी। हाँ दोस्तों, आज हम एक नया असाइनमेंट का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो इकोनॉमिक्स के फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट 1 है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। एक आधिकारी प्रतियोगिता बाजार में लंबे और लघु रन यानी संतुलन की जांच करें। इसका मतलब है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के हमें बताना है लॉन्ग रन में एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है और शॉर्ट रन में क्या करता है। चलिए जानते हैं उसको विस्तार से। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म बाजार में उद्योग द्वारा तय किया गया मूल्य ग्रहण करती है। यानी जी हाँ दोस्तों, जो परफेक्ट कंपटीशन होती है वो उद्योग इंडस्ट्री द्वारा उसका प्राइस फिक्स किया जाता है, लेकिन एक मोनोपोलिस्ट जो होता है वो अपना प्राइस खुद फिक्स करता है और ये इसी पर आधारित है। चलिए जानते हैं लागत की परिस्थितियां अर्थात एवरेज कॉस्ट तथा मार्जिनल कॉस्ट वक्र की प्रतिस्पर्धी तथा एक अधिकारी बाजार में सामान्यतः समान होती है, लेकिन आगम की परिस्थिति विभिन्न विभिन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, आगम कहते हैं रिवेन्यू को। जैसा आप जानते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इसी टॉपिक के साथ और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अपने आते हैं पेज नंबर 2 पे। आप स्क्रीन पे देख के आप नोट्स बना सकते हैं। फिर मैं पढ़ के सुना दूं। वह उस उत्पादन स्तर तक पहुंचने का प्रयास करता है जहां तक अधिकतम लाभ रहे, अर्थात वह उत्पादन के संतुलन स्तर को पाने का प्रयास करना चाहेगा। चूंकि फर्म उद्योग एकाधिकारी फर्म के साम्य सामान्य होती है, जो उद्योग के साम्य बताता है। आगे हम वर्णन करेंगे कि कैसे एक एकाधिकारी फर्म अल्पकाल तथा दीर्घकाल में अपने उत्पादन तथा मूल्य का निर्धारण करती है। जी हाँ दोस्तों, आगे हम ये देखेंगे शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में फर्म को क्या क्या प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, और लॉन्ग रन में फर्म को क्या होता है। चलिए जानते हैं। अपने आते हैं पेज नंबर 3 की ओर और उस पर हमने लिया है अल्पकालीन संतुलन यानी शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन के बारे में जानेंगे। फर्म शॉर्ट रन में क्या करती है, संतुलन के लिए शर्तें, शॉर्ट रन के संतुलन की शर्तें। जी हाँ दोस्तों, एक एकाधिकारी बाजार साम्य है तो उस युग्म परिस्थितियां वैसी ही होती हैं जैसी कि एक पारिस्थितिक उद्योग में एक फर्म की होती हैं। अल्पकाल में अवधि की इतनी छोटी होती है कि एकाधिकारी को अपने संयंत्र आकार समायोजित करने अथवा अपने संयंत्र की क्षमता लाभ अधिकतम करने वाले स्तर तक अपनी क्षमता को उपयोग करने का अवसर नहीं मिल पाता। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट रन इतनी कम समय का होता है जो प्रोड्यूसर होता है वो अपना उत्पादन यानी अपना जो उसका प्लांट होता है उस प्लांट को इंक्रीज नहीं कर जाता। फॉर एग्जांपल, अगर सप्लाई एकदम बढ़ जाती है तो प्रोड्यूसर उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इस वजह से इसमें यही दे रखा है, शॉर्ट रन में जो उत्पादक होता है वो अपने संयंत्र को एक्सपेंड करके लाभ नहीं कमा सकता। और इसके बाद आते हैं हम अल्पकाल में। ये तो था नॉर्मल प्रॉफिट जो कमाता है अल्पकाल में। इसके बाद चित्र को एक्सप्लेन किए गए। चित्र 1 में दर्शाया गया है कि मार्जिनल कॉस्ट वक्र ई पर एमआर को काटता है, पर सायम उत्पाद ओक्यू है। ऑर्डिनेट ओक्यू मांग वक्र तथा बढ़ाया जाता है। मांग वक्र, जी हाँ दोस्तों, मांग वक्र एवरेज रिवेन्यू को ही कहते हैं और ओपी पर लाभ अधिकतम करने वाले साम्य मूल्य को प्रदान करता है, अर्थात उत्पादन का निर्धारण साथ साथ उस मूल्य का निर्धारण करता है जिसे एक एकाधिकारी वसूल कर सकता है। इसे जानने के लिए एक एकाधिकारी लाभ अथवा हानि कमा रहा है, इसको औसत कुल एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू द्वारा दर्शाया जाता है। अल्पकालीन संतुलन की 2 शर्तें होती हैं दोस्तों। जो अपना हमारा उत्पादक होगा वो इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब एमआर मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रिवेन्यू होगा और एमसी कट शुड फ्रॉम बिलो। जी हाँ दोस्तों, एमसी एमआर को नीचे से काटेगा और एमआर कर्व जो होगा एमसी कर्व के बराबर होगा। वहाँ पर हमारा उत्पादक जो होगा वो इक्विलिब्रियम पे होगा। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 5 की ओर। जैसा आप देख सकते हैं इसके चित्र 2 में दिखाए गए एकाधिकार के अंतर्गत फर्म संतुलन अथवा लाभ का अधिकतमीकरण उपरोक्त चित्र में दिखाया गया मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बिंदु पर ई पर काटती है, ताकि इसमें दोस्तों प्रॉफिट जब होता है जब हम अपने एवरेज रिवेन्यू को और एवरेज टोटल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। जब हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल कुल लागत, हमारी कुल लागत कम हो और हमारा कुल आगम हमारी कुल आगम या कहें तो औसत आगम हमारी कुल। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूँगा। जब हमारी टोटल कॉस्ट कम हो और एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा हो तो हम कहेंगे प्रोड्यूसर जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। और इसके विपरीत हम आप आगे देखते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर। पेज नंबर 6 का डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डायग्राम में दिखाया गया है मोनोपोलिस्टिक जो होता है वो अल्पकाल में हानि भी उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो एक प्रोड्यूसर होता है उत्पादक वो शॉर्ट रन में लॉस भी उठा सकता है। तो उसके ही डायग्राम को मैंने प्रेजेंट किया है। डायग्राम में दिखाया गया जब हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू से ज़्यादा हो तो उत्पादक जो यानी प्रोड्यूसर जो होगा उसे लॉस होगा। जैसा आप देख सकते हैं
ABPC जो है वो लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको ये जो इसको डिफाइन करा है मैं उसको भी पढ़ के सुनाता हूँ। उपरोक्त इस चित्र में मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू को ई बिंदु पर काटता है। यहाँ पर ई हानि का न्यूनतम बिंदु है। पद संतुलन उत्पादक OQ है तथा संतुलन मूल्य OP है के सामने औसत कुल लागत SATCO है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत अर्थात OQ प्रति इकाई आगम की अपेक्षा अधिक है जो BQ है तथा AB प्रति इकाई की सीमांत हानि उठाता है। यह कुल हानि ABPC होती है। इसके बाद आते हैं हम अपने पेज नंबर 7 की ओर और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह अपनी औसत, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं, अगर प्रोड्यूसर को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसकी रिकवर हो रही है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना कंटिन्यू रखेगा। अगर उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं होती तो वह फर्म को बंद कर देगा, अर्थात वह लॉस नहीं गवन करेगा और फर्म को बंद कर देगा। इसके बाद आते हैं हम अपने पेज नंबर 8 की ओर। जैसा आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, दीर्घकालीन यानी लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर क्या करता है। लॉन्ग रन वह अवधि होती है जहां पर प्रोड्यूसर अपने प्लांट का एक्सपेंड कर सकता है, उसकी अधिकतम लाभ कमाने की क्षमता का उपयोग कर सकता है, वह अपने प्लांट को एक्सपेंड कर सकता है, अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता है, जिससे यहाँ पर लॉस होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। और इस कारण जो दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग रन होता है उसमें हमेशा जो प्रोड्यूसर होता है उसको प्रॉफिट ही होता है। जैसा आप हमारे पेज नंबर 9 पर देख सकते हैं, यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो एवरेज रिवेन्यू से कम है, इसलिए लॉन्ग रन में हमारे प्रोड्यूसर को ना खाली प्रॉफिट होता है। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। दीर्घकालीन संतुलन में अपने संयंत्र, पेज नंबर 9 पे आते हैं। दीर्घकालीन संतुलन में अपने संयंत्र के आकार को उत्पादक अपने समायोजित अथवा लाभों को अधिकतम करने के लिए स्तर तक अपनी विद्यमान संयंत्र क्षमता का उपयोग करने का प्रयास करता है। चित्र में MC वक्र MR को E बिंदु पर काटता है। उपरोक्त स्थिति में AR और ATC की तुलना की जाती है। Y अक्ष पर मूल्य और X अक्ष पर उत्पाद को दर्शाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप इनको अपने नोट्स में कॉपी कर सकते हैं, अपना असाइनमेंट इन्हें देख के बना सकते हैं। अगर नहीं इन्हें बनाना चाहते तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये